जो एक और कपल है शो में जो शादीशुदा है, और उनके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई है वो सबको पता है। और हाल ही में उन्होंने एक ऐसी चीज़ की है जो कि हाथ उठाने वाली चीज़ की है अपनी पत्नी पर। दैट इज़ कॉल्ड डिसरिस्पेक्ट। डू यू नो अभिषेक हैज़ गॉन थ्रू मेंटल ट्रीटमेंट आफ्टर ही ब्रोक अप विथ हर। 6 महीने तक वो बेड पे पड़ा रहा था इसी सोच में कि वो ईशा आ जाएगी, ईशा आ जाएगी। उसको मेंटल साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ी थी टू गेट ओवर हर। I'm not aware. एंड व्हेन दे यूज्ड टू फाइट, आउट ऑफ नोवेयर शी यूज्ड टू कम आउट विद दिस, तू मेंटल है, What are you saying? मेंटल है तू, हॉस्पिटल में जाना है वापस, मेंटल है। हाय गाइस, मैं हूं नील भट्ट और मैंने दिल से बातें की है सिद्धार्थ कनन के साथ। सो प्लीज सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल नाउ। नील कैसा है बाबा? बहुत अच्छा। अच्छे हो? बिल्कुल। और पतले फिट, हाँ, शार्पर जॉ लाइन के साथ वापस आए मेरा भाई। 78 दिन के बाद जब कोई खाना नहीं खाता तो ऐसा ही होता है हाल। बट बहुत से लोगों को लग रहा था कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स था तुम्हारा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे यार नील बहुत डिग्निफाइड था। कुछ लोग कह रहे थे यार नील ऐश्वर्या से दब रहा था। देयर वर टू काइंड्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट्स कमिंग आउट। कौन सा स्कूल सही था? आई थिंक वो स्कूल बंद हो जाने चाहिए सारे। क्योंकि ये नैरेटिव बेचने वाले कौन है, ज़रा मुझे प्लीज़ मिलवाइए। बिकॉज ये कहाँ से ये थॉट प्रोसेसेस आ रहे हैं, दब रहा है, वब रहा है। एक तो 1 घंटे के एपिसोड में आई डोंट नो व्हाट दे आर मीनिंग एंड व्हाट दे आर मेकिंग आउट। अगर उनको सच में कोई एक्चुअल ओपिनियन बनाना है तो आई थिंक दे शुड सी द 24/7, जिसमें और डिटेल में चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि क्या सोचकर कहाँ से निकल के कुछ हो रहा था यहाँ पर। एंड डिग्निफाइड रहने की बात है तो आई वुड लाइक टू लीन टूवर्ड्स दैट। अगर वो कोई स्कूल है तो आई वुड लाइक टू लीन टूवर्ड्स दैट कि येस आई वाज डिग्निफाइड इन वॉट एवर आई वांटेड टू डू, एंड दैट्स द थिंग आई मेंटेन इन माई रेगुलर लाइफ। तो बिग बॉस की लाइफ में भी क्यों नहीं। क्या ईशा ऐश्वर्या के एविक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी? Wholly and solely, she was responsible. She was completely unfair in doing that. But I feel उसने अपनी एज दिखाई है जिसमें उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं है। उसने बेवकूफ़ी वाले डिसीजंस लिए हैं इसमें, एंड आई डू नॉट स्टैंड बाय हर। आई थिंक शी इज़ समवन हु इज़ अनट्रस्टवर्दी, जिसने कम्प्लीटली ऐश्वर्या की फ्रेंडशिप और उसके एफर्ट्स जो 2.5 महीने तक उसने इन्वेस्ट किए हैं ईशा में, शी पुट इट डाउन द ड्रेन्स। सो आई डोंट अप्रिशिएट इट, एंड इफ आई गेट अ चांस आई वुड लाइक टू गेट हर आउट ऑफ द हाउस। कैन यू दिल से फॉरगिव ईशा? बहुत से लोग कहते हैं कि यार वो छोटी है, उसको ना समझ है, तो जाने दो, उनको लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं है। बट पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन टू ह्यूमन, कैन यू फॉरगिव ईशा? आई डोंट थिंक सो। इररिस्पेक्टिव फैक्ट कि वो छोटी उम्र में, जब हम अंदर होते हैं तब हम सब इक्वल होते हैं जी। हम यही कहते हैं कि बड़े छोटे कुछ भी हो, हाँ लिहाज रखो जैसे आपको लगता है, आपका मॉरल कंपस जो आपको गवारा होता है उस हिसाब से आप बिहेव कीजिए सबके साथ। लेकिन हम एक तरह से यही करते हैं कि बड़ा छोटा जो भी हो एक समान रहो, बिहेवियर एंड बिहेवियर पैटर्न्स, एंड किसी के साथ भी आप जो बातचीत कर रहे हो वो एक समान रहे। एज इज़ जस्ट अ नंबर इन द एक्चुअल सेंस ओवर देयर। जैसे रिंकू जी एंड जिग्ना जी, दे वर द एल्डर वंस इन द शो, पर उनके और ईशा के बीच में कभी ऐसा फ़र्क नहीं किया जब हम ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे या बात कर रहे थे उनसे। हमने कभी वो वी नेवर मेड दैट डिफरेंस। क्या तुम्हें लगता है कि ईशा इज एक्चुअली द ट्रू मैनिपुलेटर ऑफ द हाउस? नो, आई थिंक शी डज नॉट हैव हर ओन ट्रू स्टैंडिंग। थाली का बैगन सुना है नाम? कि वेरेवर यू फील द पावर इज शिफ्टिंग, आप वहाँ डोल जाओगे। सो व्हेन शी फेल्ट कि नील और ऐश्वर्या की दोस्ती मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या अभिषेक से लड़ाई करना अभी इम्पॉर्टेंट है, तब तक वो करती रही है। जैसे ही समर्थ आया, अभिषेक से अब लड़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तब तक 1 महीना जैसे ही हुआ उसका रिपोर्ट कार्ड में आया। आपकी इंडिविजुअल जर्नी अभी तक शुरू नहीं हुई है जो रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ था ईशा के लिए। और आप क्यों नहीं शुरू कर पाई हैं? क्योंकि आप अभी भी अपने बाहर की दुनिया में उलझी हुई हैं।
आपके उलझे हुए जो रिश्ते हैं बाहर के, आप जो घर में लेकर आई हैं, और उसकी वजह से आप जो उलझन में उलझी हुई हैं, आप अपनी इंडिविजुअल जर्नी शुरू नहीं कर पाई है. सो व्हेन शी फेल्ट कि ये अब ज़रूरी नहीं है इन दोनों के साथ रहना, समर्थ और अभिषेक, तो वहाँ से वो हट गई. उन दोनों का ब्रोमांस होने दिया, वो दूसरों के झगड़ों में पड़ गई कि यहाँ से सुना और बाद में फाइनली ओके, लास्ट टाइम तो आपने ये बोला था, बाद में तो आपने ये बोला था, फिर वो मुद्दा अपने ऊपर आ जाता है, वो अपना मुद्दा बना लेती थी उस चीज़ को. देन फाइनली व्हेन शी फेल्ट दैट कि विकी एंड अंकिता आर मोर इम्पोर्टेंट टू बी विथ, शी cut off from me and then slowly from Aishwarya. And Aishwarya started becoming a threat for her because every day she was calling her out. She was asking her friend, what happened to you? Why are you doing this to me? आप मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? आप कहीं तो मेरा साथ दो. हर एक्टिविटी में मुझे खड़े कर देते हो, हर टास्क में मेरे अगेंस्ट जाते हो, नॉमिनेशन में मुझे खड़े कर देते हो. तो हर दिन जब किसी के फेकनेस को आप कॉल आउट करते हो तो आप उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो. बिग बॉस में जाने से पहले हम लोग की बातचीत हुई थी. आपने कहा कि मैं बिग बॉस को ऐसे गेम ट्रीट करूंगा एंड यू वॉन्ट अलाउ बिग बॉस टू क्रिएट टॉक्सिसिटी इन द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड ऐश्वर्या. मुझे लगा, एंड मैं ओपिनियंस ओपनली शेयर करता हूं, मुझे लगता यू केप्ट योर शेयर ऑफ द बार्गेन, यू ट्रीटेड इट लाइक अ गेम. बट लोगों को लगा कि ऐश्वर्या पिक्ड अप द फाइट्स विथ यू. लोगों को लगा आप दोनों की फाइट्स बहुत अगली हो गई थी, ऑनेस्टली मेरे भाई. एंड एक सेगमेंट को ये भी लगा कि वो फाइट्स में यू आर लुकिंग सबमिसिव, यू आर लुकिंग लाइक लूजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट. डिड यू फील लाइक दैट भाई? आई होलली डिसएग्री. ये जो नैरेटिव जो भी कर रहा है स्प्रेड, और मुझे पता है कहाँ से स्प्रेड हो रहा है. कहाँ से स्प्रेड हो रहा है, बोलो ना. नहीं, टॉक टू मी लाइक अ ब्रदर, यू नो इट. आई नो बट अभी जो मैं अगला पॉइंट बोलूँगा आप समझ जाओगे कहाँ से स्प्रेड हो रहा है. अगर आपको जेन्युइनली जो चीज़ें आपने मुझसे कही, अगर आपने शो देखा होता या जो भी ये नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, उसको ये बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि एक हार्मलेस बैंटर बिटवीन अ कपल क्या होता है और जेन्युइन डिसरिस्पेक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ क्या होता है. जो एक और कपल है शो में जो शादीशुदा है, और उनके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई है वो सबको पता है. और हाल ही में उन्होंने एक ऐसी चीज़ की है जो कि हाथ उठाने वाली चीज़ की है अपनी पत्नी पर. दैट इज़ कॉल्ड डिसरिस्पेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड डोमिनेटिंग योर स्पाउस, दैट इज़ कॉल्ड नॉट बीइंग ट्रू टू योर स्पाउस. ऐश्वर्या और मैं, वी आर हैविंग अ हार्मलेस बैंटर अबाउट अ कॉफ़ी दैट इज़ बीइंग हिडन. हमें एक हिडन कॉफ़ी को देना है उनको वापस, ताकि वो जगह जहाँ छुपाई थी वो किसी को पता ना चले. और उसमें एक हार्मलेस सी एक लड़ाई हो गई. क्या आपके और आपकी पत्नी में हार्मलेस लड़ाइयाँ नहीं होती? तो जहाँ अगर मैं आपको या चलो आप सपोज मैं अपने स्पाउस से नहीं, मैं किसी एक इंसान से बात कर रहा हूँ जो ये शो में हो चुका है. विकी ने समर्थ से बात की थी कि तू कैसा बॉयफ्रेंड है बे, अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल नहीं कर सकता. मैं अपनी बीवी को बोलूँ बैठ तो बैठ, वो बैठ जाती है, उठ तो उठ जाती है. तू गर्लफ्रेंड को कंट्रोल नहीं कर सकता है? किस तरह का आदमी है तू? Please define this for me. Is this respect that you're maintaining for your wife in front of others? And then question what we are doing. ये जो नरेटिव आप कह रहे हो स्प्रेड बाय दिस अदर कपल, आई टेक द नेम एंड से दैट कैसे स्प्रेड कर रहे हैं उनके पीआर मशीनरी के थ्रू, कैसे ये स्प्रेड हो रहा है नरेटिव? आपने कहाँ पढ़ी ये चीज़ें? ऑनलाइन, ऑल ओवर. बस यू आंसर्ड द क्वेश्चन. पर आप लोग तो अच्छे फ्रेंड्स थे, बोथ ऑफ यू, ऐश्वर्या, आप, विकी, अंकिता, आप लोग सब अच्छे दोस्त थे. तो व्हाई वुड दे वांट टू टारगेट यू आउटसाइड? मोटिवेशंस, आई हैव नो फ्रिकन क्लू. जो इंसान मुझसे ऐसे लेवल पे कनेक्ट करता है कि मैन आई वांट टू बी अ मैन लाइक यू, टेल मी हाउ टू बी अ हस्बैंड लाइक यू, कैसे एक रिलेशन को आगे बढ़ाया जाता है, प्लीज़ मुझे सिखा. इमेजिन करो, you and me are having a heart-to-heart conversation today and 1 year down the line you do something, मतलब ऐसी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, और कल को 1-1.5 साल के बाद मैं आपके साथ ऐसी कोई चीज़ कर दूँ, जैसे एक ऐसे शो में, बिग बॉस जैसे शो में मैं आपके अगेंस्ट चला जाऊँ, मैं आपको अपना दोस्त ही ना गिनूँ, मैं कभी आपको वो फील ही ना कर रहा हूँ, वो वार्मथ जो हमने कभी शेयर की थी. क्या आपको नहीं फील होगा कि ये क्या अचानक से कहाँ से बदला? I'd be hurt as if a bullet went in my heart. मुझे लगता कि कोई बंदूक से गोली मार रहा है. Really. So I think my expressions, my actions
are the description of your words. आपको लगता है कि ऐश्वर्या शायद अपना टेम्पर बेटर हैंडल कर सकती है? हालांकि वन थिंग आई एडमायर अबाउट हर, दिस पर्टिकुलर थिंग, जहां वो ओपनली कहती है यस मेरे पास टेम्पर इश्यूज है एंड वांट टू एक्सेप्ट देयर फ्लॉज, उसमें बड़ी बात होती है। ओपनली कहती है कि मैं, क्या आपको लगता है वो अपना टेम्पर बेटर कंट्रोल कर सकती थी? There is always room for improvement. और ये तो मैंने शो पे बोला हुआ है कि I have had a violent past. I was a very aggressive person. You are? मैंने, हाँ, and I've worked on it. 2011 की बात कर रहा हूँ मैं, 11 and a little time before that. I have been aggressive. और ये I'm not proud of it. और ये मैंने शो पे बोला हुआ है ये, and I've worked on it. Same with her. सबकी शुरुआत कहीं से होती है, और वो आप उस शुरुआत कर रहे हो और उस पर काम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अंदर थे आप दोनों, ऐश्वर्या का एक्स आया राहुल, और उसने स्टेटमेंट्स बोले थे कि यार जब नील और ऐश्वर्या की शादी हो गई मैं डिप्रेशन में चला गया वगैरह वगैरह। ऐश्वर्या ऑब्वियसली बहुत अपसेट थी क्योंकि मैंने उनके साथ बात किया और उन्होंने कहा यार ये बंदा कहाँ था, अब सडनली ये आ चुका है क्योंकि कपल्स वाला शो है। इफ यू मीट राहुल फेस टू फेस एंड बिकॉज यू आर माई ब्रदर आई नो यू स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट, अब क्या कहोगे उससे? क्या कहूँ मैं उससे, मुझे उसके मुँह ही नहीं लगना है, जबकि मुझे पता है रियलिटी क्या है। और आपने एक शब्द सुना होगा 15 मिनट्स ऑफ फेम, ही वांटेड दैट, आई थिंक ही वांटेड दैट अटेंशन, नथिंग एल्स। बिकॉज अगर सच में कोई इंसान अगर होता और ऐसे डिप्राइव्ड और ऐसे चीज़ें होती, उसके साथ इनजस्टिस हुआ होता, तो उसके पास प्रूफ और बहुत सारी चीज़ें होती, और वो टाइमिंग बहुत क्वेश्चनेबल है उसकी, हर चीज़ क्वेश्चनेबल है। उसके मुंह लग के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। पर उस वक्त जब आपकी शादी हो रही थी ऐश्वर्या के साथ, आपको कोई आइडिया नहीं था कि वो डिप्रेस था उस वक्त जब शादी हो रही थी? मैं क्यों वो आइडिया रखूं भाई? क्या सवाल है, मैं क्यों आइडिया रखूं कि वो क्या एक्स किस मूड में है? मेरा क्या लेना देना उसके साथ यार। आई हैव माई ओन वरीज। आई एम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो 2021 की, प्लीज़ आस्क हिम व्हाट वाज माय मैरिज डेट, उसको वो भी नहीं पता होगा। 2021 में जब नवंबर 30 की बात हो रही है, मैं एक शो कर रहा था दूसरे चैनल के लिए और वो बहुत सक्सेसफुल चल रहा था, हम दोनों वो शो कर रहे थे एंड वी वर वेरी हैप्पी डूइंग इट। एट द सेम टाइम वी हैड टू मैनेज आवर डेट्स फॉर द मैरिज। सो मुझे पता है कि हम उस वक्त कितना एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, एक दूसरे के फैमिलीज़ के बारे में सोच रहे थे। एक्स के बारे में क्यों सोचूंगा, वाई? एक्स के बारे में वाई सोचूं? बट भाई एक और सेगमेंट एंड आई एम गोना थ्रो इट एट यू, ओके? यू गॉट ऑन अ शो लाइक बिग बॉस, सो आई एम रेडी, आई एम श्योर आप हर चीज टेक ऑन करोगे। एक और सेगमेंट है जो कहता है आपने कुछ किया ही नहीं घर में, ओके और उन्होंने ये वर्ड यूज किया, नल्ला फॉर यू। ओके। डू यू थिंक ये भी एक नरेटिव, ये जो पावर्स टू बी है, सो कॉल्ड कपल जो है, उन्होंने ये भी करवा दिया? देखो वो मुझे नहीं पता कि वो करवाया है कि नहीं। चलो आई विल आस्क यू अ सिंपल थिंग, द पीपल हु आर वाचिंग दिस, आप मुझे बताइए क्या आपने शो में सलमान सर को देखा था बोलते हुए कि यस नील, आपके जो एफर्ट्स हैं वो यस ट्रूली वो रिकग्नाइज हो रहे हैं? क्या आपने ये नहीं सुना था बिग बॉस को कहते हुए कि नील आप मेरे ट्रूली फेवरेट है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ जब मैं बोल रहा हूँ कि आप सबसे ओबीडियंट स्टूडेंट हैं मेरे, इन सब से, ये बैक बेंचर्स को छोड़ के आप हर वो काम करते हैं, अपने फीडबैक पर काम करते हैं। क्या ये आपने सुना था कि नहीं सुना था? प्लीज़ करेक्ट मी। एंड टाइम एंड अगेन ही इज़ एक्नॉलेज्ड इट। जब मैं नवीद के नॉमिनेशन के वक्त जब कन्फेशन रूम में था, किस तरह की बातचीत हुई थी मेरी बिग बॉस के साथ? कैन यू प्लीज़ रिवाइंड एंड गो बैक टू दैट एपिसोड एंड हियर व्हाट बिग बॉस हैज़ स्पोकन टू मी? एंड देयर आर वेरियस ओकेजन्स जब ये चीज़ें मेरे एफर्ट्स को एक्नॉलेज किए गए थे। सो आई डोंट केयर अ फ्रिकिंग डैम शिट व्हाट पीपल टॉक अबाउट मी। सलमान ने स्लैम किया आयशा को कि वो यूज कर रही है मुनव्वर को। मुनव्वर स्कैंडलाइज हो गए थे जब आयशा आए थे घर में। एक्स गर्लफ्रेंड या प्रेजेंट जो अब एक्स गर्लफ्रेंड है, नाजिला हैज बिकम एक्स बिकॉज शी इज ओपनली कम ऑन सोशल मीडिया से आई एम ब्रेकिंग ऑफ इन मुनव्वर। चिड़िया ओढ़, मैना ओढ़, ये ओढ़ वो ओढ़, चल रहा था गेम आयशा और मुनव्वर के बीच में। जब सलमान ने आयशा को स्लैम किया वो फेंट हो गई। डू यू थिंक सलमान वाज टू हार्श आयशा पर? आई थिंक सलमान सर हैज़ बिन वेरी वोकल अबाउट जो उनको फीडबैक देना होता है।
और वो हम सबके साथ कभी ना कभी वो बंदूक, हम सब पे वो बंदूक तनी है, हम सब ने वो बुलेट ली है इन द स्पिरिट ऑफ द शो, एंड सबको, सबके लेने का थ्रेशोल्ड मैटर करता है कि शायद वो आयशा वो ना ले पाई। आई थिंक दैट्स द मैटर, उससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। हम सबके साथ सलमान सर ने कुछ ना कुछ ऐसा बोला हुआ है जो कभी ना कभी लगा होगा कि अरे बाप रे इट्स टू हार्श, बट इट्स द पॉइंट ऑफ द शो, इट्स अ फीडबैक फ्रॉम सलमान सर, यू कांट क्वेश्चन दैट। क्या आप आयशा को जिम्मेदार मानते हैं फॉर यूजिंग मुन्नवर, या मुन्नवर आयशा को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या मुन्नवर एक प्लेयर है? नजिला, आयशा, मुन्नवर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है पूरा स्टोरी। जेन्युइनली आई एम वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन माय हेड। How does it alter your life? It doesn't, but it's Simple. it's a show, but it's a show that we are watching. Everyone's involved. Even in now. the show, it does not alter your game. It does not alter the way things are being done. हाँ, एक चीज़ की क्लैरिटी मिल जाती है कि इंसान कितना सच्चा है नहीं है, बट उससे भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि मैं 1-on-1 बेसिस पे जो रिलेशन बना रहा हूँ मुन्ना से या आयशा से, वो मेरा लुकआउट है। उनके बीच में क्या चल रहा है, हाउ डज इट मैटर? नहीं, बट क्या होता है ना भाई, फॉर एग्जाम्पल यू एंड मी आर फ्रेंड्स, ओके, बाई चांस अगर तुम कुछ गलत करो, राइट, इफ आई एम क्लोज टू यू, आई विल कम एंड टेल यू नील आई थिंक दिस इज रॉन्ग। इफ आई डोंट गिव यू ओपिनियंस, यानी कि मैं दोस्ती नहीं हूं ना, मैं हाँ में हाँ मिला रहा हूं। तो डू यू थिंक मुन्नवर आपके अनुसार गलत है या आयशा गलत है? दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, एक ट्राइंगल चल रहा है, एक लड़की बाहर वेट कर रही है जो ऑलमोस्ट टीयर्स में रोने लगी फॉर फीलिंग चीटेड बाय मुन्नवर। मुनव्वर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसने जो किया वो गलत किया था दोनों के साथ। तो आई एम नो वन टू पास अ जजमेंट। जब जो अक्यूज्ड है वो खुद ही बोल रहा है कि हाँ भाई मैंने गलत किया, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि तू सही था? हाँ भाई तू गलत था, सिंपल। अब वो यूज़ या नहीं यूज़, आई डोंट हैव द डेटा फॉर दैट। आई जेन्युइनली वॉजंट इन देयर लाइव्स टू सी कि उस वक्त वो क्या कर रही थी, वो क्यों आई इस शो में। वो सलमान सर ने हम सबको एक क्लैरिटी दी है जब उन्होंने बात की है। सो इफ़ ही इज सेइंग इट बैकिंग अप विद सम डेटा। आई डोंट हैव दैट डेटा। डू यू ट्रस्ट मुन्नवर? द करंट मुनव्वर दैट आई हैव बीन टॉकिंग टू, यस। उसके पहले नहीं। क्या बदलाव आया फिर कि सडनली आप उनको ट्रस्ट कर रहे हैं? सडनली नहीं था, इट वॉज अ प्रोसेस, एंड द होल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड विकी बीइंग इन्वॉल्व्ड इन टार्निशिंग मुनव्वर's इमेज। ये आयशा के आने के बाद विकी हर कोने में बैठकर कभी रिंकू जी और मनारा को बोलता था, कभी ईशा के साथ और अंकिता के साथ बैठकर डिस्कशन करता था, कभी समर्थ के साथ वॉकिंग करते वक्त रात के टाइम पे डिस्कशन करता था कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस मुनव्वर? अभी जो मुन्ना है क्या वो हमारा दोस्त है? वही दोस्त है जिसको हम जानते थे आयशा के आने के पहले। अब जो आयशा के आने के बाद जो मुन्ना है वो हमारा ही दोस्त है। इज ही दैट सेम मैन? डोंट यू थिंक हमें वो क्वेश्चन करना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही? इज ही अ वुमनाइजर? इज ही अ पर्सन जो अपने यूथफुल टाइम्स में उसने बहुत कुछ किया है? उसने यहाँ तक बोला है विकी ने मुनव्वर के बारे में कि इसको जो उपलब्धि हासिल हुई है ये पिछले 3 साल में हुई है। 10 साल से वो ऐसे हम लोग की तरह फेमस और वो नहीं रहा है, बड़ा पर्सनालिटी नहीं रहा है। सो हो सकता है उसके पहले की जो जिंदगी है वो हम सबके लिए एक मिस्ट्री है। सो अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू talk like this behind a person who's claiming to be a friend of that person, what kind of a friend are you? अब बार बार इंसान को ढूंढ रहे हो बात करने के लिए, ये सब where's the integrity, where's the trust? विकी ने रिसेंटली मुन्नवर को क्वेश्चन किया अबाउट हिज गुड बॉय इमेज, राइट? उसके बाद अंकिता वाज सपोर्टिंग मुन्नवर। पर देखो ये एक फुटेज आया है विच केयरफुली यू हियर, ओके? A pic is going viral जहां पे अंकिता एक हग दे रही है मुन्नवर को, बट वो कैमरा को देख रही है, यानी जैसे मैं तुम्हें हग कर रहा हूं और मैं कैमरा को देख रहा हूं। सो शी इज हगिंग मुन्नवर व्हाइल लुकिंग एट द कैमरा, जहां पे व्यूअर्स, नेटिजन्स, फैंस को लग रहा है कि वो बेसिकली ये हग मुन्नवर को दे रही है, सपोर्ट कर रही है मुन्नवर, ताकि वो मुन्नवर के फैन बेस को अपने लिए यूटिलाइज करे। क्योंकि हग देते वक्त इंसान कैमरा देखकर कोई हग नहीं करता है, एंड दैट इज अ पिक्चर ऑफ फुटेज व्हिच इज गोइंग वायरल राइट नाउ। पहली बात, मैंने वो पिक्चर नहीं देखा। मैं बता रहा हूं। ओके, दूसरी बात,
अगर हैविंग स्टेड इन द हाउस, एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे सकता हूँ मैं कि कई बार हम लोग कई चीज़ें करते हैं, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, देयर इज अ कैमरा ओवर हियर दैट यू सेट अप, आई एम टॉकिंग टू यू, और बात करते करते कई बार ऐसा होता है कि आई एम लिसनिंग टू यू, या आपसे कुछ जस्ट आई जस्ट शेयर्ड अ हैंड शेक और जस्ट अ टच, एंड आई हैपन टू लुक इनसाइड, और वो फ्रेम वहाँ पर फ्रीज फ्रेम करके अगर मैंने कैप्चर कर लिया है तो दिख सकता है कि मैंने हाथ इसलिए पकड़ा और कैमरा में देख रहा हूँ दिखाने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे आदमी के साथ हूँ, मेरे सपोर्ट करो. नाउ ऑन द फ्लिप साइड, विच इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट साइड, विकी इज़ द वन हु प्लान्स द होल प्लॉट कि क्या करना है, किस तरह से करना है. अब जो चीज़ आयशा के बाद हुई है और उसने अपने हाथों से जो डिस्टेंस करवाया उसके और मुन्ना के रिश्ते में, दोस्ती में, और उसके पहले जो अंकिता और मुन्ना के रिश्ते में जो एक स्टेप बैक लेने की बात आई थी, रिमेंबर? तो उस वक्त अंकिता ने स्टेप बैक लिया था, मुन्ना ने बोला था ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा, मना रहा और आपके बीच में बैलेंस कर लूँगा, लेकिन फिर भी अंकिता ने स्टेप बैक कर लिया. एट द सेम टाइम अभी विकी का जो उसने किए हरकतें की, यहाँ वहाँ जाके बात की मुनव्वर के इमेज के बारे में, मुन्ना के सामने मैंने विकी को खुलासा किया था कि ही इज़ बीन टॉकिंग अबाउट यू कि आर यू अ वुमनाइजर और नॉट, और मुन्ना ने उसको क्वेश्चन किया. दे बोथ हैड अ 1 or 2 hour लॉन्ग दिस थिंग. कहीं ना कहीं विकी started feeling that we need to get Munawar back on our side. Now I'll tell you why. I'm backing this up with a genuine piece of information and fact. जब बाबू भैया यूके राइडर अनुराग जब उसके छत्र छाया में थे विकी के दिमाग के कमरे में, at that time he had specifically told अनुराग, यार मैं नॉमिनेशन में पहली बार आया हूँ, अपने फैंस को एक बार बोल दे, लाख वोट तो आ ही जाएंगे मुझे. अनुराग उससे दूर हो गया. मुनव्वर एंड अनुराग बोथ हैव अ वेरी गुड फैन बेस, ऑलमोस्ट इक्वल, लाइक कंपीटिंग फैन बेसेस. मुनव्वर की जनता MKJ एंड अनुराग की ब्रो सेना. अब अनुराग तो वापस आने से रहा, मुनव्वर को वापस ला सकते क्योंकि इमोशनल है, और हमेशा जो वल्नरेबल रहता है ना इस शो में, उसके ऊपर ये लोग गिद्ध की तरह बैठते हैं टू गेट हिज इमोशंस. और दैट्स व्हाट ही वाज टेलिंग अंकिता, गेट हिम बैक. So this is the flip side of that photo. I'm saying both. एक benefit of doubt भी है और ये भी है. समर्थ ने आयशा को अदरक बुलाया है. ये बॉडी शेमिंग राइट है? बॉडी शेमिंग कब राइट होती है? It's never right. Do you think he should be condemned for it? Of course he should be condemned. He should be condemned for being a part of the show. इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अभिषेक, समर्थ, ईशा, फाइनल क्या है स्टोरी इसका? कुछ भी फाइनल नहीं है क्योंकि इसमें कोई मतलब ही नहीं है. बिकॉज दे आर यूजिंग अभिषेक्स इमोशंस अगेंस्ट हिम. समर्थ एंड ईशा एज ऑफ नाउ आर यूजिंग अभिषेक्स इमोशंस अगेंस्ट हिम. वो हर चीज़ में बहुत इमोशनली रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता. और रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बहुत फ़र्क होता है. रिस्पॉन्स इज़ अ थॉट आउट प्रोसेस of action. Reaction is just a reaction to some action. बाबा वो ईशा को वन नाइट स्टैंड्स के बारे में कमेंट्स कर रहा है. He's getting physically intimidating for people. तो ईशा क्या बोलती है? उसने भी बहुत चीज़ें फेंकी है. Do you know Abhishek has gone through mental treatment after he broke up with her? 6 महीने तक वो बेड पे पड़ा रहा था इसी सोच में कि वो ईशा आ जाएगी. उसको मेंटल साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ी थी टू गेट ओवर हर. I'm not aware. And when they used to fight, out of nowhere she used to come out with this. तू मेंटल है. What are you saying? मेंटल है तू. हॉस्पिटल में जाना है वापस. मेंटल है. So you're harping on someone's mental health while fighting with that person. So is that right? If that's what happened, then I think it's very shameful, bhai. बहुत ही मतलब क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं जो लोगों ने की है. बार बार विक्की अंकिता डिवोर्स, टॉक्सिसिटी, लोग विक्की को कह रहे हैं वो टॉक्सिक पर्सन है, एंड अंकिता एक सेगमेंट कह रहा है डोमिनेट्स विक्की. डू यू थिंक उनका रिलेशनशिप टिकेगा? क्योंकि बार बार इफ यू वांट टेक अ डिवोर्स ये सब आ रहा है. पहली बात तो जैसे मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे रिश्ते पर कोई टिप्पणी करे, तो मैं किसी और के रिश्ते पर टिप्पणी नहीं करना चाहता. आई जस्ट विश देम वेल एंड आई होप दे सॉर्ट आउट देयर डिफरेंसेस अगर है तो. मुनव्वर मनारा फ्रेंडशिप ब्रेक हुआ है, मैंने ये लास्ट सुना है.
डू यू थिंक ये फ्रेंडशिप है फॉर कीप्स या सिर्फ सिचुएशनल है? आई थिंक देव बिन ट्रू फ्रेंड्स जब से इनकी फ्रेंडशिप हुई है. तनाव आते हैं फ्रेंडशिप्स में, एंड आई थिंक इफ दे ट्रस्ट ईच अदर एंड इफ दे हैव ट्रस्ट इन द रिलेशन दैट दे हैव शेयर्ड, they can sort out the differences, I think. Last segment, Sit Ke ka Angar. Here goes. One contestant you think doesn't deserve to be in the house एक हफ्ते के लिए भी, वो कौन है? समर्थ. बिल्कुल नापसंद करते हो उसको. What do you hate about him? He's meaningless in the show right now, aimless and meaningless, and he's stooped down to the level जो बहुत ज़्यादा crass है. So I don't know if this is what the show should be known for, मेरे हिसाब से. What comes to your mind when I say ये नाम, अंकिता? Never want to see her actually. एवा, बहुत hurt हो गए हो लग रहा है. विकी, Never want to see them. अभिषेक, छोटा भाई, समर्थ, दुमचल्ला, मनारा, confusing personality. मुन्नवर, Would have wanted to see him become a better friend, but didn't get the chance. अरुण, दूसरा छोटा भाई. अनुराग. I don't know what to call him. It's an undefined relation that we share. It's not a love hate or something, but एक ऐसा रिश्ता जिसको मैं नाम नहीं दे सकता. हाँ, हम लोग बात करते हैं, बहुत बात करते हैं, डीप में बात करते हैं. We have like constructive criticisms that recently हमने शेयर करनी शुरू की है, लेकिन somewhere trust factor थोड़ा कम है. आखिरी दो नाम, आयशा और खानजादी. Aisha would have wanted to know her better, but it didn't matter anymore because I'm not a part of the show. And जहाँ पर रुका वहाँ पर रुक गया. It's okay. And खानजादी मुझे लगता है she's not worth thinking about. अभिषेक और खानजादी ट्रू था? नहीं. बनाया था वो? बनाया था मतलब किसने बनाया मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि वो ट्रू नहीं था. अब वो किसकी तरफ से ट्रू नहीं था वो समझना बहुत डिफिकल्ट है. अभिषेक आपका छोटा भाई, आप उसको गाइड कर सकते थे कि ये मैंने किया है. आपने बोला कि ऐसे ही रिलेशनशिप क्रिएट. मैंने ये बहुत क्लियर कॉन्वर्सेशन उसके साथ की है. तू पैशनेट है शो के लिए? हाँ भाई. तो तुझे लगता है ये इसके साथ ये सब करना तेरे आड़े आ रहा है? हाँ भाई. तो क्यों कर रहा है? मेरे को अच्छा लगता है. अब इस चीज़ का जवाब क्या दूँ मैं? थैंक्स नील. थैंक्स बाय.